Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you about development which is a part of CDP. So today we are going to learn the concept of development in CDP, childhood and development pedagogy for CTET. तो सबसे पहले हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के अंदर देखो, डेवलपमेंट हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड होता है। ये होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव भी होता है, बोथ होता है डेवलपमेंट। मतलब जितना भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, जितने भी मोटर स्किल्स डेवलप्ड हो रहे हैं या जितने भी हमारे फिजिकल, मेंटली, सोशली, इमोशनली जितना भी हो रहा है, ये सब किस में आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव है, मीन्स बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। जैसे अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो घट जाएगी कुछ दिन बाद। या फिर आपकी आईज का कलर ब्लैक है तो वो ब्लैक ही रहेगा। हेयर्स ग्रो करेंगे, अब आप चाहें तो उसको कटवा सकते हैं। आपकी नोज़ बड़ी होगी या आपके वेट बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कम होगा। वेट अपन चाहे तो कम कर सकते हैं, वो मेंटली हेल्थ के हिसाब से भी होता है या फिर हम खुद भी कर सकते हैं। बट नेचुरली जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी कैसी भी डेवलपमेंट हो गया, यूँ नहीं होगा कि कहते हैं पहले आप है ना जैसे जैसे जन्म लिया तो आपकी नोज़ पूरी बढ़ गई, नहीं, पूरी ऑर्डर में होगा। धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती जाएंगी। प्रिडिक्टेबल चेंज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने साल में बच्चे के इतने हैंड्स ग्रोथ होंगे, इतनी हाइट बढ़ेगी, या मतलब प्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इतने टाइम में इतना होगा बच्चे के अंदर। अब ऐसा तो नहीं होगा ना फर्स्ट जो 2 साल का बच्चा है उसको 12 साल की किताब पढ़ना आएगा, नहीं, वो प्रिडिक्टेबल है कि उसको 2 साल के अंदर इतना ही आएगा। ये लाइफ स्पेन है, लाइफ का पूरे टाइम चलते रहेगा डेवलपमेंट। आपकी मेंटली चलता रहेगा पूरे टाइम, कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे, वो मेंटली होगा। हाइट और हाइट जो है हमारी वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। मतलब कुछ टाइम बाद जब हम अडोलसेंस में आते हैं उतने में अपनी हाइट इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद नॉर्मल इतनी स्पीडली नहीं बढ़ पाती है। फिर उसके बाद है मल्टी डायरेक्शनल है। ये मल्टी डायरेक्शनल है, हर हर जगह पे डेवलपमेंट होगा आपका, कहीं मेंटली होगा, फिजिकली होगा, सोशली होगा। हाईली प्लास्टिक है। बायोलॉजिकल है डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल कैसे? आपको पेरेंट्स से मिल सकता है, जैसे किसी की पेरेंट थोड़ा हेल्दी होंगे तो बच्चा भी ऐसा ही होगा हेल्दी। अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी होगी तो बच्चे की भी धीरे धीरे हाइट लंबी होती जाएगी। कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव मतलब पता है ना, ब्रेन से होता है डेवलपमेंट, ब्रेन पूरा जितने भी आ जाता है उसके अंदर। सोशल इमोशनल है। सोशली आप डेवलप्ड होते हैं। इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है? जैसे आपके कोई फादर से भी और कोई पीछे होगा, मतलब जितने भी आपके जेनेटिक्स हैं, जितने भी हेरिडिटी होगी उनसे रिलेटेड भी डेवलप्ड होगा। कि जैसे आपके मम्मी पापा मोटे नहीं है पर उनके दादा दादी या जो भी नाना नानी हैं वो मोटे हैं, तो वो भी इफेक्ट करेगा आपके डेवलपमेंट में कि आप शायद मोटे हो सके। तो ये भी हिस्टोरिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इसके ब्रॉड डोमेन्स क्या है डेवलपमेंट के? 4 हैं इसके। पीसीएस ही। पीसीएस में क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकली हम डेवलप्ड होंगे, मीन्स हमारा वेट बढ़ेगा, वेट लूज होगा, मतलब हम पतले रह जाएंगे। फिजिकली हम अच्छे होंगे, हमारी हाइट बढ़ेगी, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम ब्रेन से कितना डेवलप्ड हो रहे हैं, जितने भी हमारे होता है ना वो सब। फिर सोशली डेवलप्ड मीन्स सोशल में हमारा कैसा बिहेवियर है, हम सोशली कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, हम क्या सीख रहे हैं सोसाइटी से, वैसे डेवलप्ड होगा। इमोशनली कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, किसी कोई रो रहा है तो हम उसको देख के हंसे ना, अगर कोई दुखी है तो हम उसको देख के हंसे ना, उसको हम और अच्छा फील कराएं। तो इमोशनली भी हमें डेवलप्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इमोशनलेस बच्चा है कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला नहीं होता। ठीक है। जैसे कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में आ गया ग्रोस मोटर। जैसे कि हमारी जितनी भी ग्रोस मोटर्स है, फिजिकल मसल्स हैं जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। बड़ी बड़ी जो मसल्स होती है ना, जैसे हमारे हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, ये सब बिग मसल्स में आती है। और फाइन मोटर जो स्मॉल स्मॉल होती है, में आईज हो गए, नोज हो गए, लिप्स हो गए, फिंगर्स हो गए, ये स्मॉल मोटर्स में आते हैं, ये फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। और जितना भी लैंग्वेज रिलेटेड होता है वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि हमने क्या सीखा, ब्रेन से क्या समझा, क्या क्या हमारे गेन करा वो। और सोशल सोशल डेवलपमेंट मतलब मोरल डेवलपमेंट में क्या आता है? सोशली मतलब अपन मोरल हमारा कैसे इंक्रीज हो रहा है, कि हम क्या मोरलिटी क्या है, सोशली हम कैसे एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब आता है।
फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितनी होती है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे बताइए 4 स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की। इन्फेंसी जो कि 0 से 2 इयर्स तक होती है, जब बच्चा पैदा होता है, मतलब माँ के गर्भ से लेकर 2 साल तक की होती है, क्योंकि जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से वो डेवलप्ड होना चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 to 6 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड हमारी 2 से 6 वर्ष तक की होगी। लेटर चाइल्डहुड जिसमें 6 to 12 ईयर्स तक है, ये हमारी एज दे रखी है बच्चों की। एडोलसेंस है 12 to 18 ईयर। तो हमें CDP में सिर्फ 18 ईयर तक का पढ़ना है, क्योंकि हम 12th क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ाएंगे, उससे आगे हम जाएंगे नहीं। तो 12th हमारी 18 ईयर्स के अंडर में कंप्लीट हो जाती है। तो हमें एडोलसेंस तक पढ़ना है, जो कि 4 स्टेजेस है। इसको अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या दे रखा है। जो इन्फेंसी है 0 to 2 ईयर्स, इसमें क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स होगी, मतलब बच्चा लैंग्वेज डेवलप करेगा, मतलब कुछ ना कुछ बोलेगा। ऐसा नहीं एकदम फॉर्मली रूप में नहीं सीखेगा, जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा माँ या कुछ भी रो रहा है, वो भी उसमें लैंग्वेज ही डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। स्टार्ट टू वॉक एंड टॉक, वो चलना सीखेगा 1 साल मतलब 6 मंथ्स के बाद। तो डेवलपमेंट में क्या करेगा बच्चा, चलना स्टार्ट करेगा। देखा है, धीरे धीरे क्रॉलिंग करने लगता है, चलने लगता है, बोलना भी स्टार्ट करता है। जो हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती बच्चों की, तो बोलना स्टार्ट करता है। फास्टेस्ट ग्रोथ होती है 0 to 2 ईयर्स में, बच्चों की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। देखा होगा जैसे कोई अगर नए कपड़े ला रहे तो वो भी जल्दी से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की बहुत जल्दी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा इन्फेंसी। देन उसके बाद हम आएंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 to 6 ईयर्स तक होता है। फिर उसमें बच्चा जो होता है इस एज में क्या करता है, टॉय से खेलना स्टार्ट करता है। 2 से 6 वर्ष की उम्र में देखा होगा बच्चों को टॉयज बहुत सारे पसंद होते हैं, टॉय से खेलना स्टार्ट करता है। प्री स्कूल एज होती है, बच्चा स्कूल जाने स्टार्ट करता है। जो नहीं देखा, किंडरगार्टन और इन सब में स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देता है, या फिर कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है स्कूलिंग के लिए। क्वेश्चनिंग एज होती है इस टाइम पे, बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट अप करना स्टार्ट करते हैं कि मम्मी ये कैसे हुआ, मम्मी वो कैसे हुआ, या कुछ भी पूछने स्टार्ट कर देता है कि मैं कहाँ से आया। इस टाइप के क्वेश्चंस करता है, मम्मी ये क्या है। तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चनिंग करता है। सेल्फ सेंट्रिक होता है बच्चा। सेल्फ सेंट्रिक मीन्स बच्चे को सिर्फ अपन खुद ही दिखता है। जैसे कि अगर उसको चॉकलेट कोई पसंद है तो वो ये सोचता है कि सामने वाले को भी वही पसंद होगी, मतलब वो ये सोचता है कि जो मुझे पसंद है वही दूसरे को भी पसंद होगा। सेल्फ सेंटर होता है उसमें कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो वो भी वही खाएगा। अपने पर ही ध्यान होता है, बाकी उसको दूसरे से इतना वो नहीं रहता, खुद पे ही रहता है सारा ध्यान। सिंबॉलिक एज है, इसमें वो सिंबल से सीखता है। जैसे अपन बोलते हैं कि बच्चे से कुछ भी ले लो, अपन ये पेन ले लिया तो अपन बोलेंगे बेटा ये क्या है बताओ, तो वो सीखेगा कि सिंबल से सीख रहा है कि पेन है। ABCD से सीखेगा कि A कैसे लिखते हैं, B कैसे लिखेंगे, ये सारे सिंबल से वो सीखेगा। सेंसिटिव एज है, बच्चा बहुत जल्दी से रोने लग जाता है। जैसे देखा नहीं, थोड़ा सा वो गिरेगा तो उतने में रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा, मतलब लोगों को बताएगा कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो उसको वो दर्द होगा, फिर वो ऐसे मतलब बिहेव करने लगेगा। क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मतलब इसी टाइम पे बच्चा सबसे ज़्यादा डेवलप करता है लैंग्वेज। मतलब इस टाइम पे बच्चे को हम कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो वो उसके ऑल टाइम तक याद रहता है, उसको पूरे टाइम तक याद रहता है। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये, फास्टेस्ट पीरियड है। इस टाइम पे बच्चे को अगर हम कुछ सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी से सीख लेगा, जल्दी से अडेप्ट कर लेगा। सेंसिटिव पीरियड बताई दिया, वो सेंसिटिव रहता है। और इसमें तो इतना ही सीखेगा अर्ली चाइल्डहुड में। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेज लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या है, 6 to 12 ईयर्स तक आता है। 6 to 12 ईयर्स में क्या आता है, ट्रबलसम एज है ये। ट्रबलसम मीन्स बच्चा अपने में ही वो रहता है, ट्रबल में रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, बच्चे स्कूल में लड़ाई करते हैं, स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, वो सीखता है कि कैसे बिहेव करना है स्कूल में, कैसे रहना है। गैंग एज है, वो गैंग बना के रखता है अपनी, मतलब अपने जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ गैंग बना के रखेगी, लड़का है तो लड़कों के साथ गैंग बना के रखेंगे। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, और इसी टाइम पे आपकी फ्रेंडशिप भी बिल्डअप होती है। मीन्स अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं। देखा नहीं,
बचपन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, तो इस टाइम पे बच्चा फ्रेंडशिप भी करना स्टार्ट करता है और वही उसका फ्रेंड्स रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर क्या है ये, फेक मेच्योरिटी कर दिखाता है वो कि मैं बहुत मेच्योर हो चुका हूँ। वो अपने अपने ही खुद की वो बताता है कि हाँ ये सही है, पर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा सही है, पर ऐसा नहीं होता। जैसे बच्चे बचपन में बहुत गलत डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसा वैसा ये सब। फिजिकल ग्रोथ होती है इसमें और अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ स्टेज, अडोलसेंस। अडोलसेंस क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है बच्चे का, ट्रांजिशनल पीरियड है। इसमें क्या होता है, मोर क्रिटिकल स्टेज है ये, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। क्यों होती है समझेंगे इसमें। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, सोशली डेवलप्ड होते हैं, इमोशनली भी डेवलप्ड होते हैं। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये स्ट्रेस स्ट्रॉम का स्टेज है। किसने बोला है, स्टैनले होल ने बोला है। क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है कि उसको क्या करना है आगे, कि इसमें क्या ध्यान देना है, या फिर मतलब स्ट्रोम का भी काल बोला है। ब्रिज पीरियड है, इसी टाइम पे बच्चे को ब्रिज बनता है। मीन्स अगर वो पढ़ने में ध्यान देगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, अच्छा से वो ग्रोथ कर लेगा। पर अगर वो पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा तो उसका सारा डिक्रीज में चल जाएगा। मतलब यही ब्रिज का टाइम है कि वो ब्रिज बना ले। आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है बड़े होके, ये भी होता है इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस कि बड़े होके मुझे क्या करना है, या मुझे क्या बनना है, या मैं हूँ कौन, हु आई एम। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट करने में कैसे प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या ढंग से कर पाए। मतलब अपनी फैमिली के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि अपने दोस्तों में लगा रहता है या बाहर ही रहता है वो मोस्ट प्रोबेबली। स्टेजेस ऑफ अनरियलिज्म, उसको अपने से ज़्यादा और कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ वो अपने में ही ध्यान देता है। अनरियल लगता है सब कुछ, वो किसी भी पर्सन को अपना आइडेंटिकल मानने लग जैसे जाता है। जैसे कि कोई मूवी देखी तो उसमें वो सोचेगा कि ये मेरा आइडेंटिकल है, इसके जैसे हम बनना चाहते हैं, तो अनरियलिज्म चीज़ों को सोचने लग जाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, इमोशंस उसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते। इस टाइम पे बच्चा बहुत इमोशनल फील करता है, या इस ऐसी स्टेज होती है। वोकेशनल एंजाइटी होती है कि उसमें लाइफ में क्या करना है, उसे क्या सब्जेक्ट लेना है, आगे क्या बनना है, ये सारी एंजाइटी भी उसमें होती है। फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मतलब विद्रोह। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं उससे बदला लूंगा, इसमें फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट भी होता है स्टेज के अंदर। किसी ने मेरे को चांटा मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, वो उसमें रहता है भावना, तो वो ज़रूर उससे रिवेंज लेगा। हीरो वर्शिप होता है कि उसका कोई ना कोई हीरो होता है, कि उसने किसी को देखा तो वो मेरा हीरो है, कि मुझे उसकी तरह बनना है या मुझे उसकी तरह करना है, हीरो या विलन जो भी है। जेल्युलाइन डेलिक्वेंसी भी होता है, जैसे कि बाल अपराध करना। इस टाइम पे बच्चे बाल अपराध करते देखा होगा बहुत से, उसमें कि बच्चे ने अपराध करा कोई टीचर के साथ या किसी के साथ भी, इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। ग्रोथ होती है इसमें, फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चे की बहुत ज़्यादा। एडोलसेंट होता है इसमें, बच्चा बड़ा होता जाता है। इमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आती है कि मैं लीडरशिप करूँ। मीन्स बच्चों को ये रहता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ पूरे में। लीडरशिप की क्वालिटी आती है कि पूरी गैंग बना लेगा, इसका मैं लीडर हूँ। तो ये एडोलसेंस के अंदर होता है। इसमें फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा आता है बच्चों के अंदर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है देखेंगे हम। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये है कॉन्टिन्यू रहने वाला डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, कि इसमें कॉन्टिन्यूटी से होगा। डेवलपमेंट आपका लाइफ स्पेन है, पूरी लाइफ तक चलेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट यूनिफॉर्म नहीं होता। किसी किसी बच्चे में ग्रोथ जल्दी हो जाता है, किसी में धीरे होता है। वैसे ही डेवलपमेंट का ग्रोथ आता है, किसी में लेट होता है, किसी में धीरे होता है, और किसी में होता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखें जिसमें नहीं हो पाता। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, सारे बच्चे एक जैसा नहीं होंगे। कि मतलब अगर ये बच्चा अभी 2 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिया तो दूसरा बच्चा भी लिखना स्टार्ट करेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं। सब उससे पहले लिख लिया बाद में लिखी, तो सारे इंडिविजुअल, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट जो है जर्नल से स्पेसिफिक जाएगा, मतलब धीरे धीरे
नॉर्मल से स्पीड अप की तरफ बढ़ेगा, एक्स्ट्रा उस पर बढ़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, हम इसमें इंटर रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन रखेगा। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। कैसे? बच्चे में ग्रोथ हुई कि वो कुछ सीख रहा है, तो वो डेवलपमेंट का पार्ट हुआ ना, ग्रोथ, तो वो धीरे धीरे इंटर रिलेशन हो गया एक दूसरे से। डेवलपमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, डेवलपमेंट क्या करता है? प्रिडिक्टेबल है, बताया था जो मैंने स्टार्टिंग में, कि जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी एज में बच्चा ये सीख लेगा, इतनी एज में बच्चा ये कर लेगा। लाइसेंस के लिए जैसे 18 साल में वो लाइसेंस ले लेगा, तो ये प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ उसको इतने में गाड़ी चलानी आ जाएगी, तो वो लाइसेंस सीख लेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा होता है? हेड टू टो होता है, जो सर से पाँव की तरफ होता है, और सेंट्रल होता है, फार टू नियर, सेंटर से फार की तरफ जाएगा, हैंड्स की तरफ जाएगा, ये डेवलपमेंट हो गया। सोशलाइजेशन प्रोसेस भी है डेवलपमेंट, किसके अंदर? एक्टिविटी करेगा, एक्टिव रहेगा और पैसिव रहेगा। सोशल, फैमिली, पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, पब्लिक के लिए जाएगा वो। हेरिडिटी एनवायरनमेंट भी है, जैसे उसकी हेरिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट भी होगा, इसके अंदर ये भी आता है। तो ये हो गया हमारे टोटल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, व्हाट इज डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस, ये हमारी हो गई है पूरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयर।